नमस्कार फ्रेंड्स। क्या आप एक ऐसी दिक्कत से परेशान हैं जिसमें आपके घुटने समय समय पर लॉक हो जाते हैं। लॉकिंग का क्या मतलब है कि जैसे आप अच्छा भला चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और किसी एक दिन अचानक से आपके घुटने एकदम जाम हो गए और वो मुड़ना ही बंद कर गए या फिर उनके मूवमेंट चला गया। तो आपको ऐसा लगता है आपका घुटना जाम हो गया, आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ आपके घुटनों में फंस रहा है, कुछ ऐसा अवरोधक है जो आपके घुटने को मुड़ना और सीधा होना नहीं दे रहा है। तो इस प्रणाली को हम लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट पर आधारित है। तो आज हम देखेंगे इसके क्या प्रमुख कारण हैं जिनके हिसाब से हमारे घुटने जाम हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला रीजन है लॉकिंग का हमारे घुटनों में वो है मेनिस्कस। मेनिस्कस का टियर। तो मेनिस्कस क्या होता है? जो हमारी घुटने की संरचना है उसमें एक जांग की हड्डी है, एक पैर की बड़ी हड्डी, एक छोटी हड्डी। इन दोनों हड्डियों के बीच में एक कुशन, एक गादी, एक शॉक एब्जॉर्बर हमें भगवान ने दिया है जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं। तो कई लोगों में, जैसे यंग पेशेंट्स हैं हमारे, जो कम उम्र के जो वर्ग के लोग हैं, उनमें किसी इंजरी से, किसी चोट से ये गादी फट जाती है और टिपिकली लॉकिंग के लिए ये गादी एक बकेट हैंडल टियर पैटर्न में फटती है। जैसे आप ऐसा समझें कि जैसे एक सी शेप में ये गादी का फट जाना। तो ये टिपिकली जो बाल्टी होती है उसके हैंडल के शेप में फटती है और ये फट के पलट के जोड़ में आकर के दोनों जांग और पैर की हड्डी के बीच में आकर के फंसने लग जाती है। तो इस टियर को हम बकेट हैंडल टियर ऑफ मेनिस्कस बोलते हैं, जो कि यंग पेशेंट्स में किसी ट्विस्टिंग इंजरी के बाद, कोई खेल में कोई चलते चलते गिर जाने से, चोट से बहुत कॉमन है। और ये जब जोड़ में आकर के अंदर फंसती है तो हमारा घुटना उसी पोजीशन में लॉक हो जाता है, ना मुड़ता है ना सीधा होता है। दूसरा, मेनिस्कस टियर ओल्ड एज में भी हो सकता है, जिसे हम एक डीजनरेटिव टियर कहते हैं। और उस सिचुएशन में भी, मतलब जैसे पेड़ के जो टहनियां होती हैं वो सूख करके झड़ जाती हैं, वैसे ही मेनिस्कस एज के साथ डीजनरेट हो जाता है और वो जोड़ में आके फंस जाता है। तो ऐसे टियर को हम एक डीजनरेटिव टियर बोलते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में हमारे घुटने दोस्तों लॉक हो सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लॉकिंग का एसीएल टियर। एसीएल क्या है दोस्तों? एसीएल इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये एक धागा है जो जांग और पैर की हड्डी को कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है, और जांग की हड्डी को पैर की हड्डी से आगे जाने से एक रोकता है, एक बैलेंस बनाता है। तो एसीएल टियर में कई बार क्या होता है, जो हमारे एसीएल का फाइबर है वो टूट करके उसका जो स्टंप होता है वो जोड़ में आकर के दोस्तों अंदर फंस जाता है जांग और पैर की हड्डी के बीच में, और वो भी एक लॉकिंग का सेंसेशन देता है। एसीएल टियर ज्यादातर यंग एज में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जो कि एक ट्विस्टिंग इंजरी या स्पोर्ट्स के समय इंजरी के हिसाब से होता है। बट ओल्ड एज में ये एक माइनर ट्रॉमा में भी देखा जा सकता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट कारण है घुटने की लॉकिंग का। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों वो है लूज बॉडी। अब ये लूज बॉडी क्या है? हमारे जो घुटने हैं उसमें कई बारी घर्षण के कारण, आर्थराइटिस के कारण या फिर एजिंग के हिसाब से घुटने के जो हिस्से होते हैं, एंड्स होते हैं, वो घिसने लग जाते हैं। घिस के इनके हड्डी के छोटे टुकड़े जोड़ में दोस्तों आकर के फंस जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए, आपकी जांग और पैर की हड्डी के बीच में एक छोटा सा कंकड़, एक पेबल आकर के फंस गया है, तो वो कितना दर्द देगा और आपका मूवमेंट कैसे रोक देगा। तो इस छोटे कण को हम लूज बॉडी बोलते हैं। ये ज्यादातर ओल्ड एज में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, जिनमें डीजनरेशन के कारण, आर्थराइटिस के कारण लूज बॉडी बन जाती है। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट कॉज है, सबको पता है, आर्थराइटिस या गठिया। ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस में इसी तरह से जोड़ के जो फ्री एंड्स होते हैं उसमें ये छोटे छोटे कण आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और हमें लूज बॉडी के हिसाब से घुटने में लॉकिंग का सेंसेशन देते हैं। और अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ रीजन पे, जो है फैट पैड इंपिंजमेंट। अब ये फैट पैड इंपिंजमेंट क्या है दोस्तों? जो हमारी नी कैप की हड्डी है, घुटने की जो कटोरी की हड्डी है, उसके और जांग की हड्डी के बीच में एक फैट पैड का कुशन होता है, एक चर्बी का लेयर होता है, जो उस नी कैप की हड्डी को मूवमेंट के समय एक सपोर्ट या एक कुशन देती है। कई बारी ये जो फैट पैड है, ये जो कुशन है, वो जोड़ में आकर के फंस जाता है और उससे भी लॉकिंग की सेंसेशन होती है।
तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो हमारे घुटने में लॉकिंग का सेंसेशन देते हैं। तो कई बारी हम एकदम भ्रमित हो जाते हैं कि ये घुटना हमारा लॉक हो गया है, ये क्या दिक्कत है, कहीं मेरा घुटना टूट तो नहीं गया। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, दो तरह की लॉकिंग होती है दोस्तों, एक होती है ट्रू लॉकिंग और एक होती है सूडो लॉकिंग। तो अभी हमने जितने भी कॉजेज, ये 5 मैंने आपको कॉजेज गिनाए, ये ट्रू लॉकिंग के कॉजेज हैं। तो सूडो लॉकिंग क्या होता है? सूडो लॉकिंग में बेसिकली ये होता है कि हमारे घुटनों में इतना ज्यादा दर्द होता है, हमारी जांघ की मांसपेशी इतनी ज्यादा अकड़ जाती है, इतनी ज्यादा स्पाज्म में हो जाती है कि वो घुटने को एकदम लॉक कर देती है और घुटने में मूवमेंट ही नहीं होने देती। तो इस तरह की लॉकिंग जो कि किसी मैकेनिकल रीजन के हिसाब से नहीं है, कोई अवरोधक नहीं है घुटने के जोड़ के अंदर, लेकिन घुटना मूव नहीं कर रहा है दर्द के हिसाब से, इसे हम सूडो लॉकिंग कहते हैं। तो दोस्तों लॉकिंग किसी भी प्रकार की हो, आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से इसको जरूर स्क्रीन कराना चाहिए और इसको हल्के में कतई ना लें, इसको तुरंत आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं विदा लूंगा, धन्यवाद।